जैसी भक्ति ध्रुव जी ने करी ऐसी ही भक्ति प्रहलाद जी ने भी करी, क्योंकि भगवान समदर्शी हैं। और कहा कि प्रहलाद जी के ऊपर तो ऐसी भक्ति करी कि दैत्य कुल में भी होने के बाद भी प्रहलाद जी के ऊपर कृपा कर दी भगवान ने। समय अवधि को देखते हुए माताओं, फिर हमने कृष्ण जन्म की ओर भी जाना है, लेकिन प्रसंगवत प्रहलाद चरित्र को सुनते हुए फिर भगवान के नंदोत्सव की ओर हम लोग चलेंगे। माता दिति के गर्भ से 2 दैत्य पुत्र का जन्म हुआ, पुत्रों का जन्म हुआ। एक का नाम था हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम था हिरण्याकश्यपु। वराह बने भगवान ने हिरण्याक्ष दैत्य का उद्धार किया। 24 अवतारों की कथा में मैंने यह प्रसंग सुनाया था कि हिरण्याक्ष एक बार पृथ्वी भूदेवी माता को रसातल में ले गई, और तब भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी की नासा छिद्र से प्रकट होकर अंत किया हिरण्याक्ष का, और भूदेवी पृथ्वी माता की रक्षा करी। हिरण्याक्ष का वध भगवान श्रीहरि ने किया तो हिरण्याकश्यपु भगवान का शत्रु बन गया कि इसने मेरे भाई को मारा है, और ऐसा द्वेष भाव पाप भाव रखकर हिरण्याकश्यपु तप करने निकल गए। और मंदर द्रोण्यायाम तपः परम दारुणम, मंद्रांचल पर्वत की पवित्र घाटी में जाकर करके वहां बड़ा भारी तप किया हिरण्याकश्यपु ने कि सतीपि मंदर द्रोण्यायाम तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर्नभोर दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावनी। कहा ऊर्ध्व बाहु, ऊपर की ओर बाहु कर करके, नभोर दृष्टि, आकाश की ओर दृष्टि रखकर, पादांगुष्टाः, पांव में भी अंगूठे से खड़े होकर करके ओम ब्रह्म देवाय नमः, ओम ब्रह्म देवाय नमः, ऐसी स्तुति कर दी हिरण्याकश्यपु। और जब ऐसी स्तुति करी तो वहां ब्रह्मा जी का ब्रह्मासन हिल गया महाराज। ब्रह्मा जी का जब ब्रह्मासन हिला तो हंस पर आरूढ़ होकर ब्रह्मा जी दर्शन देने प्रकट हो गए। और जब प्रकट भय तो देखा कि वहां तो तप की आवाज तो आ रही है लेकिन दिखाई देता नहीं, क्योंकि उस समय जब हिरण्याकश्यपु तप कर रहे थे तो वल्मीक तृण कीच कहे, दीमक मिट्टी बनाता है ना, तो इतना तप कर दिया हिरण्याकश्यपु ने कि दीमक ने पूरी बिंबी बना दी। तृण कीच कहे वल्मीक। ब्रह्मा जी ने तुरंत हाथ में कमंडल से अंजलि का जल भरा और ज्यों छोड़ा तो कहा वह तृण कीच गई, वह सारा जो दीमक की माटी थी वो सब हटी, और वहां देखो दिव्य रूप में हिरण्याकश्यपु तप करते हुए दिखाई दे। ब्रह्मा जी ने कहा उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते, उठो उठो हे दैत्यराज, मैं तुम्हें दर्शन देने आ गया। हिरण्याकश्यपु ने जब स्वर सुना तो आगे ब्रह्मा जी कहो, तुमने बड़ा दारुण तप किया, सो जो वरदान चाहो सो मैं तुम्हें दूंगा। तो कहा कि मुझे एक वरदान दे दो। क्या वरदान? कि मैं मरूं ना, ऐसा वरदान दे दो। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी ने कहा भाई अमर का वरदान तो मेरे पास खुद ही ना है। भगवान की बनाई सत्ता में मैं भी अमर नहीं हूं। अनेक अनेक कल्प में अनेक अनेक बार ब्रह्मा बन करके प्रकट होता हूं, मैं खुद ही अमर नहीं हूं तो तुझे अमर कैसे वरदान दूं? तो कहा ना। ब्रह्मा जी से कहा कि अगर देना है तो अमरता का ही वरदान दो कि मरूं ना। देखो
अच्छा, भगवान से क्या मांगा जाए, ये भी एक बड़ी लीला है। एक बार एक व्यक्ति तप करने चला गया, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, भाई क्या चाहता है? तो कहा, प्रभु ऐसा वरदान दे दो जो छू सो सोने का हो जाए। बोलो राधे राधे। जो छू, भगवान ने कहा ठीक है भाई, तथास्तु, वरदान दे दिया भगवान ने। देखो, चला गया भक्त, घर गया तो सबसे पहले अपनी औरत से कहा कि देख, तू कहती थी ना कि मेरे लिए हार बनाओ, सोने के आभूषण बनाओ, तो देख आज भगवान ने मुझे एक वरदान दे दिया, मैं जो वस्तु छूं सो सोने की हो जाए। तो तेरे जितने नकली ही गहने सो तू सब ले आ। हमारा सारे ढूंढ करके ले आई और जो छुए सो सोने के हो गए। बड़ी खुश हो गई हो। क्या बड़ा भूखा हूँ, बड़ा तप किया मैंने, भगवान ने वरदान दिया, कुछ भोजन खिला दे। आज तो पति देव को देखकर इतनी खुश भई कि 56 भोग बना दिए उसने, देवी ने। अब रखे सामने, देखो संत लोग कथा सुनाते हैं। अब रोटी छुई सो सोने की हो गई। बोलो राधे राधे। सब्जी छुई सो सोने की हो गई। सोचा कि थोड़ी प्यास बुझाऊं, जल पीऊं, सो सोने का हो गया। अब सैनिल को यार मैं खिला दूं, जो औरत को छुआ सो वो भी, अब खाओ रोटी। ओहो, अब तो जिसको छूता सो सोने का हो जाता, सो अपने ही वरदान में घिर गया। कहने लगा, प्रभु जो मैंने वरदान मांगा ये तो बुद्धि से नहीं मांगा। देखो, पुनः भगवान के पास गया और कहा, प्रभु, भगवान प्रकट हो गए। कहा, अब क्या चाहिए? कहा, प्रभु जो दिया था वो सो ले लो, और जो मिट्टी का सो मिट्टी का ही बना दो, असली जो बनाया वो सब नकली हो जाए, ऐसा कर दो। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने फिर ऐसा ही किया, सो जैसा था वैसा ही हो। लेकिन परमात्मा की इस बात से ये शिक्षा लेनी है कि भगवान के द्वार में जाओ तो संसार की चीज मत मांगो, भगवान के द्वार में आओ तो स्वयं भगवान को ही मांग लो। प्रभु आप मिल जाओ, आप साथ रहो। मीरा ने देखो भगवान को मांग लिया, कह दिया उसने, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़ा, हिरण्याकशिपु ने कहा कि भाई मुझे वरदान दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, भाई कुछ और वरदान मांग लो। तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी कि ना भूमो नाम्बरे मृत्युर्ना नरेर्ना मृगेरपि नान्तर बहिर्दिवा नक्तमन्यस्मादपि चायुधे। ऐसी वरदान की छड़ी लगाई। कहा कि ब्रह्मा जी, अमरता का वरदान अगर नहीं देते हो सो मैं वरदान मांग रहा हूं। क्या? तो कहा, ना अंदर मरूं न बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं न नीचे मरूं। देखो, और ना नर से मरूं, ना देवता से मरूं, ना दानव से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना शास्त्र से मरूं। और इतना ही नहीं, आपके द्वारा बनाई गई ये 12 महीनों में भी किसी एक महीने में। अब ब्रह्मा जी चक्कर खा गए। कहा कि इसने तो घुमा फिरा के फिर यही वरदान मांग लिया। कहा, प्रभु अब तुम्हारी लीला तुम जानो कि ताते में दुर्लभाम पुंसाम यान वृणिशेवरान मम। तूने बड़ा दुर्लभ ये मुझसे वरदान मांग लिया, सो भगवान इस लीला को जाने और ऐसा ही होगा। तथास्तु का वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिया। अब तो महाराज इसको मालूम हो गया कि कोई मुझे मार सकता। हिरण्याकशिपु चला गया स्वर्ग में, इसने अपना आसन जमा लिया, देवताओं को भगा दिया।
लेकिन इसकी पत्नी का नाम था कयाधु देवी, और उस कयाधु के गर्भ से देवता रूपी भक्त रूपी पुत्र उत्पन्न हो गया, जिनका नाम था प्रहलाद। क्योंकि जब देवासुर संग्राम करने यह हिरण्याकश्यपु गया था माताओं, तब अपनी पत्नी कयाधु देवी को संतों के आश्रम में छोड़ आया, और गर्भ में बालक था, और वहां मंत्र ध्वनि भजन गर्भ में स्थित बालक के पड़े तो कुल तो दैत्य था, लेकिन माता के गर्भ में ऐसे नीति वचन सुने कि वो पुत्र भक्त बन करके प्रकट हो गया, भक्त बन गया। भक्त प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ, पिता ने पुत्र देखा, बड़े प्रसन्न हो गए। एक दिन अपनी गोद में बैठा कर के पूछ लिया कि बेटा, कि प्रपंच कथ्यतां वत्सः मन्यते साधु यद्भवान्, कि कुछ बात सुना दे, मैं तेरी बात सुनना चाहता हूँ। अच्छा, बालक छोटा हो और तोतरी भाषा में अगर बोले तो माता पिता को बड़ा आनंद आता है, बोलो राधे राधे। ऐसे ही हिरण्याकश्यपु ने पूछा कि बेटा तू कुछ कहना चाहता है, सो कह दे। अब देखो, अब जाके उर में जो बसे सो वाकी वाणी से तो वाई निकलेगो, जिसके अंदर चोर भरा होगा महाराज, उसकी वाणी से भी चोर ही निकलेगा। लेकिन जिसकी वाणी, जिसके भीतर चित्त चोर बसा हो, तो कहा उसकी वाणी से तो भगवान के नाम का शोर ही निकलेगा। जाके भीतर हिरण्याकश्यपु ने पूछा प्रपंच कथ्यताम, तो ध्रुव प्रहलाद जी महाराज ने बोल दिया, और क्या श्लोक बोल दिया, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हीत्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपं वनं गतो यद्यरिमाश्रयेता। ज्यों प्रहलाद जी ने श्लोक बोला तो हिरण्याकश्यपु आंख देखने लगा आंख से कि ये मेरा बालक क्या कह रहा है। कहा बेटा मैं समझा नहीं। तो कहा पिताजी, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना, ये देह, ये तो जीवात्मा को मिल जाती है पिताजी, लेकिन इस देह से भजन कोई कोई करता है, बोलो राधे राधे। और जो इस देह से भजन नहीं करता पिताजी, हीत्वात्मपातं ग्रहमन्धकूपम, वह जीवात्मा जो इस देह से प्रभु का भजन नहीं करता, तो कहा वह ग्रहमन्धकूपम, अंधकार कुएं में वह गिर जाता है, डूब जाता है। इसलिए पिताजी श्रेष्ठ वह है जो इस देह से भगवान की भजन भगवत वाणी को करता है, गाता है, सुनता है। हिरण्याकश्यपु ने कहा कि ये बालक तो कुछ और ही भाषा बोलने लग गया। तो कहा दो दैत्य गुरुओं को बुला दिया, षंड और अमर्क का नाम है, और कहा कि हे षंड और अमर्क, तुम दोनों दैत्य विद्या पढ़ाओ मेरे पुत्र को। प्रहलाद जी को पकड़ करके ले गए और गुरुकुल में, लेकिन प्रहलाद जी महाराज तो सबको खेल में लगा देते और यही भाव गा देते, भज मन नारायण नारायण नारायण, 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 नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण।
नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण हो नारायण नारायण भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। लेकिन भक्त प्रहलाद जी महाराज तो नारायण 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 ही नाम गाते हैं। षंड और अमर्क जी ने सुना तो उन्होंने कहा कि अगर राजन हिरण्यकशिपु यह सुन लेंगे तो हमें मृत्यु के घाट उतार देंगे। भाई ये तो उनके शत्रु का नाम है। तो क्या किया? श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं राजन परीक्षित तुरंत प्रहलाद जी का हाथ पकड़ करके ले गए और कहा कि हे राजन, हम तुम्हारे पुत्र को दैत्य शिक्षा नहीं सिखा सकते, ये तो कुछ और ही शिक्षा सीख करके आया है। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि प्रहलाद, सारे संसार के जगदात्मा भगवान कौन है? तो कहा भगवान तो श्री हरि हैं। शत्रु का नाम सुन लिया। बार बार समझाया, प्रहलाद जी नहीं माने। तो प्रहलाद जी महाराज के ऊपर बड़ा भारी वज्राघात पिता ने हिरण्यकशिपु ने किया कि जहर का प्याला पिला दिया। देखो, लेकिन भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका। ऊंचे शिखर गिरी कंदराओं में ले गए और प्रहलाद जी महाराज को ज्यों गिराया, लेकिन वहां पर साक्षात भगवान प्रकट हो गए और भक्त की रक्षा कर दी। उबलते हुए कड़ाहों में फिकवाया, लेकिन भक्त का स्पर्श हुआ तो वह तप्त गर्म जल भी वो साक्षात निर्मल जल के समान हो गया। भक्त की रक्षा हो गई। प्रहलाद को बचा पाया तो हिरण्यकशिपु को क्रोध आया, सो ऐसे कक्ष में फिकवा दिया जहां जहरीले सर्प ही सर्प हैं। लेकिन भक्त का स्पर्श हुआ तो वो जहरीले सर्प भी पुष्प की माला बन गए। अपनी बहन होलिका को बुलवा लिया। जिस बहन होलिका को ये वरदान था कि वो अग्नि में कभी जलती, चिता की अग्नि वहां लगाकर, काष्ठ अग्नि लगा करके, और जब भक्त प्रहलाद जी को लेकर गोद में बैठी, अग्नि लगाई गई, लेकिन प्रहलाद जी ने ध्यान लगाया भगवान का, नारायण 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 लगन लगा करके प्रभु के नाम को गाया। आप जानते माताओं क्या हुआ? जिस होलिका को वरदान था कि वो अग्नि में जल नहीं सकती, लेकिन भक्त का तो बाल भी बांका नहीं भया, और वह वरदान प्राप्त होलिका आज भस्मभूत हो गई। हिरण्यकशिपु मान गया और कहने लगा कि हे प्रहलाद, बता कि तेरा भगवान कहाँ है? कहा कि हे पिता, न केवलम में भवतस्य राजन सवे बलम बलिनाम चा परेशान। हे पिताजी, अगर आप जानना चाहते हैं भगवान कहाँ है तो ईशावास्य मिदम सर्वम, भगवान तो सब जगह हैं। कहाँ आपको बताऊं? कहा कि खड्गम, क्या इस खड्ग में भी तेरा भगवान है? कहा पिताजी। तो कहा इस खंभ में भी तेरा भगवान है? हाँ पिताजी। अच्छा, तो कहा आज मैं तेरा भगवान को देखता हूँ। और ज्यों खड्ग लेकर हिरण्यकशिपु ने खंभ पर वज्राघात किया, खंभ के टुकड़े हुए, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोल नरसिंह भगवान की। साक्षात नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। भयंकर नर और सिंह का रूप लिए भगवान, भयंकर युद्ध हो गया हिरण्यकशिपु के संग, और ऐसा युद्ध भया कि भगवान ले गए कहां? द्वार पर, और अपने इन चरणों में लिटा दिया हिरण्यकशिपु को, और कहा कि देख हिरण्यकशिपु, ना तू ऊपर है ना नीचे है, देख तू मेरी जांघों में लेटा है।
और देख ना मैं नर हूं, ना देवता हूं, ना नारी हूं, आधा सिंह बन करके आया हूं, आधा नर बन करके आया हूं। तेरे लिए अद्भुत अवतार ले लिया मैं। तूने कहा था ना अंदर मरूं ना बाहर, तो देख मैं तुझे देहली के भाग में लेकर लेटा हूं, बैठा हूं। तूने कहा था ना शस्त्र से मरूं ना शास्त्र से, तो देख मेरे पास ना कोई शस्त्र है और ना, और तूने यह भी वरदान मांगा था कि 12 महीनों में किसी महीने में न मरूं, तो देख मैंने तेरे लिए 13वां नया महीना बनाया है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्ग शीर्ष पोष माघ फागुन, ये 12 महीने हटा करके तेरे लिए आज मैंने 13वां नया महीना बना दिया। पुरुषोत्तम मास और अधिक मास लेकर के प्रकट हो गया हूं, भगवान कहते। और इतना कहते ही भगवान ने उसके वक्षस्थल पर हाथ रखा और नखनों से शस्त्र बनाकर आज हिरण्याकशिपु का उदर विदीर्ण कर दिया, उद्धार कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भयंकर फुफकार मारने लगे, गर्जना सिंह के रूप में नरसिंह भगवान ने करी। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन भक्त प्रहलाद हाथ जोड़े भगवान की स्तुति गा ही रहे थे, तो नरसिंह बने भगवान ने अपने भक्त को देखा, प्रसन्न हो गए, लेकिन कहा कि हे भक्त तू क्या चाहता है? तो प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु, सबका उद्धार तो कर दिया प्रभु आपने, लेकिन मेरे पिता का उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि जीवन भर मेरे पिता ने आपसे बैर ठाना। माता तू बाहर थोड़ी पीछे बैठ जा, देवी तू पीछे बैठ जा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन यही ना मानेगी। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन प्रहलाद जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, मेरे पिता का उद्धार नहीं हुआ क्योंकि मेरे पिता ने जीवन भर बैर ठाना। तो उस समय भगवान ने क्या कहा पता है आपको? कहा प्रहलाद, जिस कुल में तेरे जैसा भगवत भक्त प्रकट हो जाता है, मैं उस कुल की 21 पीढ़ियों का उद्धार किए देता हूं। एक पीढ़ी तू, तेरे से 10 पीढ़ी पूर्व की और 10 पीढ़ी बाद की। 10 और 10 कितनी हो गई माताओं? और एक तू 21। भक्त प्रहलाद प्रसन्न हो गया और तब प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में बैठकर करके भगवत भक्ति के महात्म्य को सुना। भगवान ने आशीर्वाद दिया। अंत में प्रहलाद जी महाराज ने प्रभु की भक्ति को किया और कर करके फिर अंत में भगवत धाम को चले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और अब समय अवधि को न गवाते भगवान की जन्म लीला की ओर हमने बढ़ना है। क्यों लिया भगवान ने जन्म? क्यों हुए प्रकट भगवान? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहाँ का श्लोक है माताओं, आप जानते हैं ये हैं? माताओं को मालूम है? गीता जी का श्लोक है ये। गीता जी के 4th अध्याय में भगवान कह रहे हैं क्या? परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग युगांतर में भगवान प्रकट हो जाते हैं। किसके लिए? अपने भक्त के लिए प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान प्रकट हो गए हाथ में बंशी को लेकर। मथुरा में राज्य करते हैं कौन माताओं? कंस के पिताजी राजा उग्रसेन और कंस की चचेरी बहन का नाम है देवकी, चाचा देवक की कन्या है। विचार किया कंस ने कि मैं अपनी बहन का अगर विवाह कर दूं तो मेरा बड़ा सुयश हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो वसुदेव जी महाराज के संग अपनी बहन का विवाह तय किया और बड़े धूमधाम से राजाओं को बुला कर करके बड़ा दिव्य विवाह कराया। इतना धर्मात्मा बन गया राजा कंस कि बहन को छोड़ने भी स्वयं जाने के लिए रथ तैयार करा दिया और रथ की तुरियों को पकड़ लिया। बहन को बिठाया, रथ जो आगे बढ़ाया ही था तो आकाश मार्ग से आकाशवाणी हो गई। अस्यास्त्वमष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुधाः। क्या वाणी हुई कि रे मूढ़ कंस, तू जिसे रथ में आरूढ़ करके इतने बड़े भाव से ले जा रहा है ना, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल बनेगा। अस्यास्तम अष्टमो गर्भो, 8वां गर्भ काल बनेगा। और ऐसा विचार किया तो कंस ने उसी समय अपनी कमर में बंधी खड्ग निकाल ली और खड्ग को निकाल कर करके क्या किया, कहा कि जब ये बहन ही नहीं रहेगी तो इसका 8वां गर्भ मुझे कैसे मारेगा भाई। तो वसुदेव जी महाराज ने हाथ जोड़ लिया और कहा कि राजन, इतनी धूमधाम से अभी पुण्य कमाया, विवाह किया और अभी सुबह सुबह हत्या कर दोगे तो सारे संसार विश्व में तुम्हारी बड़ी निंदा हो जाएगी। इसलिए हाथ जोड़ करके कहा कि कुछ विचार मानो, हमको बंदी बना लो और देवकी से जो गर्भ होगा, जो शिशु होगा, वो हम तुम्हें सौंप देंगे। बात मान ली और बात मान कर करके कंस ने देवकी और वसुदेव जी को बंदी बना लिया। और कितना अपराध किया। देवकी का प्रथम गर्भ हुआ, कंस ने मार दिया। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, 6 पुत्रों की हत्या कर दी कंस ने। देखो 7वां गर्भ जैसे ही प्रकट भया माताओं, तो क्या हुआ, साक्षात बलराम बलदाऊ भैया के रूप में 7वां गर्भ प्रकट हो गया देवकी से। भगवान ने योग माया का विस्तार किया, देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया, ये बात कह दी और योग माया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में 7वां गर्भ नियुक्त करा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और अब तैयारी हो गई 8वें की। क्या सुंदर वहां तरंग पवन धारा बहने लगी। आज देवता, नाग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, किंपुरुष, चारण बड़े प्रसन्न हैं क्योंकि आज देवकी के गर्भ में भगवान प्रकट होने वाले हैं। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थ संभवन्तु सुरस्त्रियाः। उसी समय बड़ी अद्भुत कृपा भाई, जब देवकी के गर्भ में साक्षात भगवान प्रकट हो रहे थे तो देवताओं ने जब कोलाहल सुना तो देवता आ गए सारे ब्रह्मांड में। देखो
और जब वहां पर माताओं देवता आए तो देवताओं ने विचार लगाया कि आज देखो तीन त्रिभुवन के भगवान जननायक साक्षात प्रभु परमात्मा आज प्रकट हो गए। तो वहां पर देवताओं ने आज भगवान की गर्भ स्तुति को गाया वहां और हाथ जोड़ करके आज देवता सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। सत्य सत्य कहकर भगवान की स्तुति गाई और वहां देखो कि साक्षात गर्भ में भगवान प्रकट हो गए। भादों का महीना आ गया और उस भादों के महीने में भी कृष्ण पक्ष और उस कृष्ण पक्ष में भी बबकरण रोहिणी नक्षत्र लगा, बुधवार का दिन बन गया और रात्रि के जैसे ही 12 बजे तो साक्षात देवकी के गर्भ से भगवान प्रकट हो गए। और जो भगवान प्रकट भय तो 4 हाथ लेकर के भगवान आ गए, बोलो राधे राधे। तो देवकी प्रसन्न नहीं हुई और जब प्रसन्न नहीं भई तो भगवान ने पूछा कि हे देवकी माता, मैं तेरे गर्भ से प्रकट हो गया और तू प्रसन्न नहीं, क्या कारण है? कहा कि शिशु बनकर के प्रकट होते तो 2 हाथ लेकर के आते, लेकिन तुम तो भगवान ही बन करके आ गए, मैं तुम्हें कैसे पुत्रवत वात्सल्य करूं, कैसे प्रेम करूं? और तब माता ने कहा कि देवकी माता ने तजहु तात यह रूपा, इस रूप को त्यागो। और तब भगवान ने देखो 4 हाथों को त्यागा और 2 हाथ लेकर के अब बाल कृष्ण लाल बनकर भगवान प्रकट हो गए। और ज्यों प्रकट भय तो देवता नाग यक्ष गंधर्व किन्नर किम पुरुष क्या स्तुति गाने लगे। आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, 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 आ जाओ आ जाओ मेरा मक्खन चुरा जाओ, 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 आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ। भगवान को बुलाते हुए जरा दोनों हाथ से ताल में ताल रहा। भक्त वत्सल भगवान की राधे। आ जाओ संग रास रचा जाओ, ओ आ जाओ संग रास रचा जाओ, अरे आ जाओ रास रचा जाओ, ओ आ जाओ रास रचा जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ।
आ जाओ मेरा माखन चुरा जाओ। आओ आओ जय हो मेरे गोपाल आ जाओ। आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ। आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ। आओ आओ मेरे नंदलाल आ जाओ। हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की। जय यशोदा 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 लाल की। ब्रज में हरि बोल। ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हरि बोल। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी। 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 नंद के हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ ब्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कनुक दिए हाथी घोड़ा कनुक दिए पालकी। कनुक दिए हाथी घोड़ा कनुक दिए पालकी। कनुक दिए हाथी घोड़ा कनुक दिए पालकी। दिए हाथी घोड़ा कनुक दिए। अपनो आरती बाल कृष्ण की श्री यशोदा को परम दुलारो। श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की अखियन को तारो। बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राण सो प्यारो। गोपिन के प्राण सो प्यारो। तेरे पर